न्यूज 18 बिहार झारखंड पर न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे गर्म मुद्दे को लेकर। यहां पर मतदाता सत्यापन को लेकर बिहार में विरोध जारी है। अब सड़कों पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत विपक्षी दलों के कई नेता अब उतर चुके हैं और जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें अलग अलग जगह से देख सकते हैं आप। तेजस्वी यादव, डी राजा, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, अब विपक्ष के कई नेता शामिल हो चुके हैं। सड़क पर उतरकर बवाल काटा जा रहा है। सियासी घमासान मच चुका है। तस्वीरें कई जिलों से सामने आ रही है और राज्य के कई जिलों में देखिए आगजनी की गई है, ट्रेनों को रोक दिया गया है। तो देखिए महागठबंधन ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बंद का आह्वान किया। इस दौरान 5 शहरों में ट्रेनें रोकी गई, हाईवे जाम कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब विपक्ष के कई बड़े नेता सड़कों पर उतर चुके हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाके अपनी बातों को रखना चाहते हैं। वो जो भाजपा कार्यालय से जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस चल रही है, हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप भाजपा के प्रकोष्ठ बन के काम करना बंद कीजिए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान से देश चलेगा। एक स्वतंत्र एजेंसी है, आप स्वतंत्र तरीके से काम कीजिए। भाजपा के प्रकोष्ठ बन के काम करेंगे और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आप अगर नाम हटाएंगे बिना किसी कारण के, इसलिए कि उनको आरक्षण देना पड़ता है, ये आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी ये भाजपा सरकार है। इसके खिलाफ पूरा बिहार आज सड़कों पे है। आगे बैरिकेडिंग लगा दी गई है, आप लोग को यहीं रोक दिया, क्या आगे बढ़िए? हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे और इलेक्शन कमीशन में जाकर के अपनी बातों को रखेंगे। इलेक्शन कमीशन जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे। रोक दिया गया है तो कैसे हम और देख सकते हैं कि महागठबंधन के कई नेता सड़कों पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। मतदाता सत्यापन को लेकर के विरोध कर रहे हैं। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसको लेकर के विरोध है। रोकने की मांग की जा रही है कि ये जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन किया जा रहा है बिहार में, उसे रोकने की मांग है। और ये आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि वोट डालने से रोक दिया जाएगा, आपका नाम जो है वो लिस्ट से काट दिया जाएगा और इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसी वजह से, पारदर्शी नहीं होने की वजह से ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि ये जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। सरकार का दबाव है इसमें और सरकार जो है अपने तरीके से वोटर लिस्ट में बदलाव करवा रही है। क्या है? विपक्ष के तमाम आरोप जो हैं लगाए जा रहे हैं। किसानों की हक की आवाज उठाई जाए तब बैरिकेडिंग लग जाता है, जब युवाओं की हक की आवाज उठाई जाए तो बैरिकेडिंग लग जाता है, जब शिक्षा के खिलाफ आवाज उठाई जाए जिस तरीके से चरमराया हुआ है तो बैरिकेडिंग लग जाती है, जब स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जो कार्रवाई की जाए तो बैरिकेडिंग लग जाती है। तो ये करती क्या है बिहार सरकार? ये बिहार में एक बीमारू सरकार चल रही है। इन्होंने बीमारू राज्य बना दिया है और जिस तरीके से बिहार में डबल इंजन की सरकार। तो देखिए आपको बताते चलेंगे बिहार में हो रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर ये हंगामा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बिहार बंद में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं वो भी आपको बता देते हैं। इसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, लेफ्ट की पार्टियां हैं और वीआईपी भी है। और ये सारी पार्टियां जो है, इनके जो बड़े नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरकर बवाल मचा रहे हैं। जगह जगह पर आगजनी की तस्वीरें देखने को मिली है और ये कुछ तस्वीरें आपको अब अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। सियासी संग्राम मचा हुआ है। देखिए आरा, जहानाबाद, दरभंगा, दानापुर, वैशाली, खगड़िया, अररिया की ये तस्वीरें, सड़कों पर आगजनी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई जगहों पर ट्रेन को भी रोक दिया गया है और कुछ जगहों पर तो अपने कार्यकर्ता जो हैं वो भैंस लेकर के सड़कों पर उतर चुके हैं। ये तस्वीरें अपने आप में ये दिखा रही है कि कितना ज्यादा ये प्रदर्शन अब उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बताते चलें कि विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार जो है अपने तरीके से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करवा रही है। सरकार का हस्तक्षेप है, निर्वाचन आयोग जो काम करा रही है उसमें। हालांकि ये पूरी तरीके से काम जो है वो इलेक्शन कमीशन कराता है, निर्वाचन आयोग कराता है। और वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के काम में हालांकि किसी पॉलिटिकल पार्टी का दबाव नहीं होता है, लेकिन ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, अपोजिशन की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर पटना, दरभंगा, हाजीपुर, जहानाबाद, वैशाली, अररिया की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। राहुल गांधी भी अब आपको दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में। के खड़े होइए ना सब लोग। जिंदाबाद, नोटबंदी वाले होश में आओ, नोटबंदी वाले होश में आओ, यादव जिंदाबाद।
पूरा फैल के खड़े हो जाए ना सब लोग। इनकलाब जिंदाबाद, नोटबंदी वाले होश में। देखिए तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। मतदाता सत्यापन पर सियासी घमासान मचा हुआ है और अब इस पर देखिए अलग अलग तरीके से बयान भी सामने आ रहे हैं। बिहार बंद का असर जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कों पर आगजनी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है और अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि आप देखिए यहाँ पर ये जो तस्वीर है वो दिखा रही है कि पुलिस प्रशासन जो है उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं। हालांकि पुलिस अभी तक रोक रही है और ये मामला अभी तक कंट्रोल में ही दिखाई दे रहा है। जितने भी विपक्षी दल हैं, लेफ्ट की पार्टियां जो हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, वीआईपी है, ये तमाम पार्टियां जो हैं सड़कों पर उतरी हुई है और निर्वाचन आयोग के खिलाफ और बिहार सरकार के खिलाफ जो है ये यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरे सख्ती से खड़े हैं वहां पर और प्रदर्शन को यहाँ पर काबू करने की कोशिश जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। राहुल तेजस्वी सहित कई नेता इसमें शामिल हैं। बैरिकेडिंग पर कुछ लोग जो है वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पुलिस की तैनाती जो है कर दी गई है। पुलिस तैनात है, भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है ताकि मामले को कंट्रोल में किया जा सके, लेकिन नारेबाजी वहां पर जोरदार की जा रही है और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 के जो संवाददाता है वहां से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये शहीद स्मारक है और यहाँ पे जो है हेलो हाँ भाई तो तस्वीरें आप ही देख सकते हैं, ये उग्र होता हुआ आंदोलन दिखाई दे रहा है। बिहार बंद का हर ओर असर भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरीके से आंदोलन यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ है और वहां पर अभी क्या माहौल देखने को मिल रहा है आपको? देखिए यहाँ पे राहुल गांधी का जो काफिला है तेजस्वी का, वो शहीद स्मारक पहुंच गया है। ये आपको दिखाता है कि ये शहीद स्मारक है। ठीक इसके सामने विधानसभा है और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर निर्वाचन आयोग है। और जरा देखिए कि यहाँ पे राहुल गांधी, तेजस्वी, दीपंकर, डी राजा, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। वो ट्रक से उतरने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर उनके आगे देखिए कार्यकर्ताओं का, यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है और इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये जरा देखिए कि जो कार्यकर्ता है वो किस कदर जो है वो ऊपर चढ़ रहे हैं और फांदने की कोशिश कर रहे हैं। महिला पुलिस हो, पुलिस जवान हो, तमाम लोग जो है इसे रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये बैरिकेडिंग कभी भी टूट सकती है। और ठीक देखिए, ठीक पीछे में महागठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो पीछे हैं और उनके कार्यकर्ता जो है आगे में हंगामा कर रहे हैं और एक ढंग से कहिए कि पुलिस और यहाँ पे कार्यकर्ताओं के बीच में
ये कितनी तरीके का आदेश हर दिन हर घंटे ये अपना आदेश को बदल रहे हैं। चुनाव आयोग कंफ्यूज है कि करना क्या है उनको, इसलिए हम लोगों ने दिल्ली में भी पटना में भी हम लोगों का डेलीगेशन गया मिला, लेकिन अभी भी कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। किसी बिंदुवार जो सवाल थे जो कंफ्यूज होता उसका जवाब नहीं दिया। इसलिए बिहार के लोग एक हो गए हैं और बिहार में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की दादागिरी नहीं चलने दिया जाएगा, नहीं चलने दिया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ महागठबंधन के प्रदर्शन पर देखिए बीजेपी ने पलटवार किया है। विपक्ष गंदी राजनीति कर रहा है, इनका यह कहना है। वोटर लिस्ट ठीक करने से विपक्ष परेशान है और 4 करोड़ मतदाताओं ने फॉर्म भरा है। फर्जी वोटरों का समर्थन क्यों कर रहा है विपक्ष? सीमांचल में फर्जी मतदाता बढ़े हैं और चुनाव होने वाला है, तब विपक्ष जो है ताकत दिखाएं, यानी कि चुनाव में विपक्ष को ताकत दिखाने की बात ये कह रहे हैं। और इनका कहना है कि वोटर लिस्ट ठीक करने से विपक्ष परेशान हो चुका है। आज वोटर रिवीजन को लेकर करके विपक्षी पार्टियों ने बिहार बंद बुलाया है। राहुल गांधी तेजस्वी सभी सड़कों पे घूम रहे हैं। ये उनका अधिकार है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मुझे कुछ बड़ी बातें रखना है देश के सामने पार्टी की ओर से। इस देश में एमपी एमएलए कौन बनाता है? वही वोट देता है जो भारत का नागरिक हो, 18 साल से अधिक उम्र का हो, 18 साल का हो, और जहां से वो वोट देता है वहां से सामान्यतः रहने वाला हो। मैं पटना का सांसद हूं, मैं दिल्ली में वोट नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहां का वोटर नहीं हूं। मैं पटना में वोटर हूं, बाकी लोग वोटर हैं। तो अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? देखिए, सीमांचल में फर्जी वोटर्स बढ़ने का दावा जो है वो बीजेपी कर रही है और बीजेपी का ये कहना है कि ऐसे फर्जी वोटर्स बढ़े हैं और उनके जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहां से बनाए जा रहे हैं और उन्हीं फर्जी वोटर्स को हटाने का दरअसल ये जो है प्रोसेस चल रहा है। वेरिफिकेशन किया जा रहा है और वेरिफिकेशन में जो फर्जी पाए जाएंगे उनका नाम हटा दिया जाएगा और जो लोग जिनका नाम नहीं होगा उनका नाम ऐड कर दिया जाएगा, या जो 18+ हो गए हैं उनका नाम अब वोटर लिस्ट में ऐड किया जाएगा। जो लोग कहीं और चले गए हैं, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं रहने के लिए, उनका नाम भी हटा दिया जाएगा। तो ऐसे जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंट है ये प्रोसेस। लेकिन विपक्ष का ये दावा है कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से निर्वाचन आयोग दबाव में है और उनके वोटर्स का नाम हटा रही है। हालांकि इसके बावजूद कई सारे ऐसे सवाल हैं कि क्या महागठबंधन के पास ऐसे कोई सबूत है जिसको लेकर वो इलेक्शन कमीशन पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। वहीं देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार बंद को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। इनका कहना है कि आरजेडी की पुरानी संस्कृति आज दिख रही है। अपमानजनक व्यवहार, लोगों से छेड़छाड़, गुंडागर्दी, जनता को परेशानी में डालना, ये आरजेडी की संस्कृति है। बड़ी तो वो लोग कर रहे हैं, बिहार की जनता को परेशान वो लोग कर रहे हैं। ये बंद के नाम पे तो जो दृश्य दिख रहा है ये तो उपद्रव है। सड़क पे जो दिख रहा है गुंडागर्दी है, आम लोगों को परेशानी में डालना है। और इन लोगों को संवैधानिक संस्थाओं पे कोई विश्वास नहीं है। जिस चुनाव आयोग के कारण इस देश का लोकतंत्र 1952 से लेकर आज तक चला आ रहा है, व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, उस निर्वाचन आयोग को ये चुनौती दे रहे हैं। उसके बाद भी अपनी बात रखने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास भरोसा नहीं है, वहां बात अपनी कहते, लेकिन उसके पहले ही चूंकि उस संस्था पे भी इनको भरोसा नहीं है तो सड़क पे उतर के उपद्रव कर रहे हैं। देखिए, इधर अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी बिहार बंद को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको बताते चले, कई ऐसे आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं एसआईआर को लेकर के।
वहीं देखिए, विपक्ष के बिहार बंद पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह कहा है कि महागठबंधन का ये राजनीतिक बंधन है, संविधान की कॉपी लेकर आप चल रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार बंद बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करते हुए राहुल गांधी जी स्वीकार कीजिएगा कि महागठबंधन के घटक दल द्वारा 2020 के विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद घटक दलों ने देखिए, राहुल तेजस्वी महागठबंधन का ये जो काफिला था वो बीजेपी के दफ्तर से होकर के गुजर रहा था और उसी दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो सामने ही झंडा फहराने लगे और हल्की नोकझोंक भी हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के सामने खड़े होकर के झंडा फहराने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में भी हल्की वहां पर नोकझोंक हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के गेट के अंदर प्रवेश करने की दरअसल कोशिश वहां पर करने लग गए थे और उसके बाद की ये देखिए तस्वीर जो सामने आई है, पुलिस उनको वहां से हटा रही है, उनके दफ्तर से बाहर कर रही है। कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वहां पर पुलिस उनको रोकने की कोशिश में पूरी तरीके से लगी हुई है। हल्की नोकझोंक कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में भी वहां पर हो गई। भागलपुर की अगर बात करें तो भागलपुर में बिहार बंद का असर जो है साफ साफ दिख रहा है और यहां पर जमकर उत्पात मचाया जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। आपको बताते चले कि यहां पर ई रिक्शा में तोड़फोड़ कर दी गई है। स्टेशन चौक के नजदीक बंद कार्यकर्ताओं ने ई रिक्शा का जो शीशा है वो तोड़ दिया। इसके बाद आम लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, शीशा तोड़ने वाले कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया और मुआवजे की भी मांग करने लग गए। इसके बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ज्योति सिंह ने बीच बचाव करने का प्रयास किया। बंद के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावे तो जरूर किए गए थे, लेकिन तोड़फोड़ के दौरान पुलिस कहीं पर भी नजर नहीं आई। इसकी तस्वीरें आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आम लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इधर मधुबनी की बात करें तो मधुबनी में भी महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर उतर गए। कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक, थाना चौक पर जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर यहां पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। वहीं उन्होंने परसा हॉल्ट पर ट्रेन का चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। हालांकि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था जो है वो शुरू करवाई है। तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आ रही है जहां पर बंद का असर जो है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। का जाम है। ये जो सरकार, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भाजपा आयोग अभी जो लोगों पे काला कानून फिर से थोपना चाहती है, लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करना चाहती है। जो बिहार के लोग, लगभग 4 करोड़ लोग बिहार से बाहर हैं और बिहार के अंदर में भी जो गरीब गुरबा हैं, दलित हैं, पिछड़े अल्पसंख्यक हैं, उन तमाम लोगों के पास जो प्रूफ था भी अभी उस सारे को नगन खत्म करते हुए नया प्रूफ की डिमांड किया जा रही है। कटिहार में भी बिहार बंद का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। यहां पर जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं वो उत्पात तो मचा ही रहे हैं, साथ ही साथ यहां पर एसपी के गाड़ी को भी रोक डाला है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। आरजेडी नेता के नेतृत्व में यहां पर प्रदर्शन हो रहा है और मिर्चाई बारी में आरजेडी नेता लाखों यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने एसपी की गाड़ी को भी रोक दिया है। प्रदर्शनकारी एसपी की गाड़ी को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं के निवेदन पर एसपी को भी अपनी सुरक्षा दस्ता के साथ गाड़ी से वापस लौटना पड़ा है। मतदाता सत्यापन को लेकर हो रहे हंगामे पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की नजर बनी हुई है। एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।